कम्युनिकेशन जॉब में बड़ी इम्पोर्टेंट है। 2011 में जब मैंने अपना जॉब कैरियर स्टार्ट किया, तो हमने ये देखा कि उस टाइम जो रिपोर्टिंग होती थी ईमेल्स के ऊपर या एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी होती थी लाजमी तौर पे, जो भी हमें टास्क केपीआईज दिए जाते थे। अब उस रिपोर्ट को चूंकि उस टाइम ऐसे टूल्स नहीं थे, एआई कह लें, क्लॉड या चैट जीपीटी, तो जाहिर है हम लोग मैनुअली करते थे, मैनुअली उसको लिखते थे राइटिंग को। और जब हम राइटिंग्स करते थे, पहले उसको जो है वो एक पेज पे टाइप करते थे सारा, फिर अपने बॉसेस के पास लेके जाते थे, हायर मैनेजमेंट के पास लेके जाते थे, फिर वो उसके अंदर जो है रीफ्रेश करते थे, रीस्ट्रक्चर करते थे, फिर उसमें जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जहाँ वो कहते थे कि यार यहाँ ये लगा दो या ऐसे कर दो, इसमें ये लाइन लिख दो, यहाँ ये सिनोनियम लिख दो, यहाँ पे जो है ये पैरा इस तरह से लिख दो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सेट्रा ये इस तरह से लिख दो। तो ये एक्सरसाइज हम करते थे 1-2 दिन कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए ना। तो उस रिपोर्ट में हमने काफ़ी कुछ लर्निंग्स भी की, एक दूसरे से सीखा भी, हायर मैनेजमेंट से भी सीखा और आपस में कोलीग्स वगैरह सब ने एक दूसरे से सीखा। कर करा के हमारी जो राइटिंग स्किल्स थी वो इतनी ज़बरदस्त हो गई कि हमने फिर उसको खुद से लिखना शुरू कर दिया, जो भी चीज़ें होती थी। और ये चीज़ें हमें इंजीनियरिंग में भी आई थिंक लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ाई गई कि कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली इतनी हमारी प्रैक्टिस हुई कि हम रिपोर्ट राइटिंग को लिखना, ये किस तरीके से उसको करना है, लिखना कैसे, शुरुआत कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करना है, बीच का कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, वो सारा हमने सीख लिया। और जब हम आगे ऑर्गेनाइजेशंस में गए तो हमने वहाँ पे जाके कोलीग्स को अपने जो है उनको हेल्प आउट किया, सीनियर मैनेजमेंट को भी हेल्प आउट किया। और प्रेजेंटली भी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ तो वहाँ पे भी इसी तरीके से ये किया। लेकिन एआई जब आया तो जी एआई ने तो सारी चीज़ों को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। आपने जो लिखना है आप उसको 1-2 लाइनें दें, वो आपको सब लिख के दे देगा। लेकिन उसमें हुआ क्या, लोगों ने क्या किया कि कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। अब कॉपी पेस्ट किया तो वो जब रिपोर्ट आती है या ईमेल पे आप जब वो को लिखते हैं तो उससे साफ पता लग जाता है कि भाई ये पंक्चुएशन गलत हुई हुई है, ये वर्डिंग्स यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुई हुई है, कॉमा यहाँ नहीं आना था, यहाँ आना था, ठीक है, यहाँ इन्होंने कैपिटल लेटर लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल लेटर्स लिख दिए, तो उससे पता चल जाता है। तो अगेन जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा कि आप एआई को यूज बिल्कुल करें, लेकिन रिविजिट भी करें और अपने यानी कि अपने स्किल को कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो आपका नेचुरल स्किल है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, यानी कि अपनी लर्निंग है उसको एआई के आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, वरना यू विल गेट टोटली डिपेंडेंट। और अगर आप इस तरह करते हैं, जो कि मैंने कुछ केसेस मतलब यानी कि कुछ चीजें ऐसी ईमेल्स आती हैं कि जब वो देखते हैं तो पता चल जाता है कि यार ये कहाँ से उठाया हुआ है, तो यानी कि वो चीज रियलिस्टिक नहीं लगती, उसमें नजर नहीं आता कि यार ये किसी एक बंदे की अपनी एफर्ट है। और आप बिलीव करें, अगर आप अपनी वर्डिंग्स में खुद लिखेंगे और आप अगर एआई से भी हेल्प लेते हैं थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एआई से हेल्प ना लें बिल्कुल, आप जब उससे लेंगे और अपनी वर्डिंग्स में करेंगे तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो मैं अगेन ये बात कहूंगा कि एआई कैन इम्पैक्ट योर वर्क, इसलिए उसको रीविजिट करें जब भी आप वो टूल यूज करें, पंक्चुएशंस का, सिनोनियम्स का, वर्डिंग्स का, स्पेलिंग्स का बड़ा ख्याल करें। तो ये अगर आप खुद से राइटिंग करते हैं तो इट विल अल्टीमेटली विल benefit you long terms in terms of the communication, in terms of not only in terms of writing but in terms of speaking। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं, आप बात अच्छी कर सकते हैं ऑडियंस के दरमियान में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सीखें ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज द एआई टूल। थैंक यू।